बुहेरा अरब से बारिश बरसाने वाले बादलों की आमद, कराची में स्याह बादल छा गए। चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश शुरू हो चुकी। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा चंद घंटों के दौरान कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में गरज चमक के साथ कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल तक कराची पर असरअंदाज रहने का इम्कान है। ये हैं कराची के मनाजिर। बुहेरा अरब से बारिश बरसाने वाले बादलों की आमद, कराची में स्याह बादल छाए हुए हैं और चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में गरज चमक के साथ कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। और ये आप बलूचिस्तान के मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ तुरबत, केच, मंद, आबरान और गवादर समेत साहिली बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी हुई है। आबरान में जालाबारी से कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं, ओले भी पड़े हैं। ओले पड़ने से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा है। बारखान, रखनी और छप्पर में भी शदीद जालाबारी हुई है। तौबा चकजई में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो चुका है। पीडीएमए ने बलूचिस्तान भर में ताकतवर सिस्टम के दाखिल होने का अलर्ट जारी कर दिया। आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। बुहेरा अरब से बारिश बरसाने वाले बादलों की आमद, कराची में स्याह बादल छा गए हैं। चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ मकामात में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। इस वक्त हम आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हैं। सदर, अहमद जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बारिश की लपेट में हैं। कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जो है वो जारी है। ठंडी हवाओं से जो है वो मौसम खुशगवार भी हो गया है और दर्जा हरारत में कमी भी वाक़ई हुई है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला जो है वो अगले कुछ घंटे तक जो है वो जारी रहेगा। कराची के अक्सर इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश भी हो गई है, जिससे शहर की फ़ज़ा जो है वो खुशगवार हो गई है। और आप ये मनाज़िर भी देख रहे हैं, हसीन मौसम है और स्याह बादल छाए हुए हैं। और कहीं हल्की बारिश होने से दरख्तों के जो पत्ते हैं वो धुल गए हैं, सरसब्ज हो गए हैं। ये मनाज़िर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। बारिश होने से कराची के अक्सर इलाके हैं जहाँ अब भी गहरे बादल छाए हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मोतदिल और हल्की बारिश होने का इम्कान है। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा जमीर शाह। कराची में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कहीं मोतदिल और चंद मकामात पर तेज बारिश की पेशेनगोई की जा रही है। माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि गरज चमक के बादल जो बारिश बरसा सकते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। माहिरीन मौसमियात ये भी पेशेनगोई कर रहे हैं कि जो कराची के जनूबी इलाके हैं, यानी सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, कोरंगी, किमाड़ी, इन इलाकों में बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला जो कल से जनूबी बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो चुका है, उसका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा वसी है। इससे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के अच्छे इम्कानात रहेंगे। 23 मार्च तक ये इस सिस्टम के ज़ेर असर सिंध के अक्सर मकामात पर बारिश की पेशेनगोई की जा रही है। मौसम के मुताबिक आपको अपडेट करते रहेंगे और अब कुछ बात करते हैं गुज़िश्ता रात आए ज़लज़ले की। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। इस ज़लज़ले से इमारतों को नुकसान पहुँचा, कच्चे मकानात गिर गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 160 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। कोहिस्तान और कालाम में लैंड स्लाइडिंग से कई सड़कें बंद हो गई। शेंदूर रोड की बहाली का काम जारी है। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। शदीद ज़लज़ले से जुड़वां शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी की कई कसीरुल मंजिला रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में दरारें पड़ गईं। कई इमारतों के शीशे टूट गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। लोअर दीर में ज़लज़ले में दीवारें गिरने और भगदड़ से बच्चों और ख़वातीन समेत 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए।
स्वात में भी दर्जनों जख्मी लाए गए, ताहम बेशतर जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। कोहिस्तान में जलजले के बाद लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद हो गई, जिसे बाद में खोल दिया गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजले की गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके भारत, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। एक बार दोबारा बात करते हैं मौसम की। कराची के मौसम के मुताबिक हमने आपको अपडेट किया। इसके अलावा बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। और अब आपको दिखाते हैं कुछ कोयटा के मनाजिर। ये तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और बादल भी छाए हुए हैं। माहौल और से लग यही रहा है जिस तरह के मनाजिर हैं कि हल्की बारिश का भी इम्कान है। जिस तरह बादल छाए हुए हैं, हल्की से मुतदल बारिश हो सकती है, ये मनाजिर बता रहे हैं। ये हैं कोयटा के मनाजिर जहां तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और बादल छाए हुए हैं। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा गवादा, तुर्बत, केच, मंद और आवरान में तेज़ बारिश भी हुई है। मौसम से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। फ़ौज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर होगी। ऐवान में मुल्क में दहशत गर्दी की वजह से अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस होगी। खारजा पॉलिसी, मुआशी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली पर भी बहस होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा वो आम इंतखाबात के नताइज को भी डिक्टेट करेगा और ये तीनों सूबों के साथ ज्यादती होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्लियामेंट में बात करना और करारदाद पेश करना इनका सियासी और आईनी हक है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में आज इस पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला हरफे आखिर नहीं। कहा इमरान खान को बिलाखिर गिरफ्तार हो ही जाना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मोहम्मद खान भट्टी ने जो बात की है, लाहौर का बच्चा वो ये जानता है कि ये 100% दुरुस्त है। तहकीकात अगर कोई करना चाहे तो 100 मोटो नोटिस से भी हो सकती है। आखिर गिरफ्तार इसने हो ही जाना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यहाँ तक इंतखाबात के एक साथ होने का मामला है, जो अलाइड पार्टीज हैं तो उनके सरबराहान से जब ये बात की है तो जो छोटे सूबों की पार्टीज हैं खास तौर पर, तो उनके इसके ऊपर जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब में जो हुकूमत बनाएगा अगला इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट वही डिक्टेट करेगा, जो कि तीनों सूबों के साथ एक जो है वो नाइंसाफी हो जाएगा। तो इसलिए उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाना और उसके ऊपर अगर रेजोल्यूशन कोई पास होता है तो ये उनका आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुका है या इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर चुका है वो को क्या हरफे आखिर है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू कर सकता है, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को रिव्यू कर सकता है। आगे बढ़े खबर दे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हो गए। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन को लीड करते हुए शहीद हुए। ब्रिगेडियर बरकी का ताल्लुक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से था। ब्रिगेडियर बरकी ने APS हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी ने 12 अक्टूबर 1995 को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। ब्रिगेडियर बरकी के सोगवारान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। वतन की मट्टी और पूरी कौम अपने इस बहादुर बेटे को सलाम पेश करती है। डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। फायरिंग के तबादले में लोधरा के 42 साल हवलदार मोहम्मद अजहर इकबाल, खानेवाल के 34 साल नायक मोहम्मद असद और जनूबी वजीरिस्तान के 22 साल सिपाही मोहम्मद ईसा शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही असगर और सिपाही हुजैफा शदीद जख्मी हुए।
वज़ीर आज़म ने जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में पाक फ़ौज के शहीद अफसर और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी, शहीद हवलदार अजहर इकबाल, शहीद नायक मोहम्मद असद और शहीद सिपाही मोहम्मद ईसा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम है और पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुजरांवाला में आटे की मुफ्त तकसीम के लिए 24 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां सुबह होते ही शहरियों का रश लग जाता है। शहरियों को आटे के हुसूल में किन मुश्किलात का सामना है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज गुजरांवाला में ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी के लिए 24 पॉइंट्स कायम किए गए हैं और इन तमाम पॉइंट्स पर सुबह होते ही शहरियों का रश लग जाता है। इस वक्त मैं फ्री टाउन पर एक पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मर्द हैं, ख़वातीन हैं, लेकिन इस पॉइंट पर सिर्फ 480 आटे के थैले मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह बदनज़मी का ये तमाम जो है यहाँ पर शिकार है। ना तो किसी किस्म की कोई कितार लगाई गई है और हजूम है, आप देख सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कम से कम जो सब्सिडाइज आटा यूटिलिटी स्टोर पर जो 640 का मिल रहा था उसको बहाल किया जाए। जिला बहावलपुर में मुफ्त आटा पैकेज की तकसीम के लिए 51 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां मुफ्त आटे के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर के हॉकी ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान अल मुबारक मुफ्त आटा स्कीम सेंटर कायम किया गया है। इस वक्त गर्म मौसम है, लेकिन यहाँ पर अब भी ख़वातीन की लंबी लंबी कतारें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि वो एक आटे का थैला वो लेकर अपने घर जा सके। लेकिन अक्सर ख़वातीन का कहना ये है कि उनके शनाख्ती कार्ड क्योंकि पुराने हैं, उनको मैसेज नहीं आ रहा है। जब ये यहाँ पर आके लाइन में ठहरती हैं, जब उनकी बारी आती है, उनको आटे का थैला नहीं दिया जा रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कहना ये है कि इनके नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको आटा नहीं दे सकते। इस सिलसिले में जब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा से बात की गई तो उनका कहना ये है कि इस स्कीम के लिए लिस्टें बनाई गई हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लिस्टों से ली गई हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों के शनाख्ती कार्ड उस लिस्ट में ना हो, जिसकी वजह से यहाँ उनको आटा नहीं दिया जा रहा। बलोचिस्तान में पीने के पानी की किल्लत गंभीर शक्ल इख्तियार करती जा रही है, मगर दूसरी जानिब हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि अब तक सूरत हाल पर सूबाई सतह पर कोई वाटर पॉलिसी ही तश्कील नहीं दी जा सकी। तफसीलात जानते हैं पानी के आलमी दिन के मौके पर कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट में। पानी नहीं है भाई, पानी क्या किल्लत है, गर्मी है ना, फुल गर्मी है हमारा, ये झुग्गी है, गरीब लोग का भी पानी का नहीं है हमारा। 2200-2300 रुपए का पानी हम लोग आते हैं, हम लोग को बहुत सख्त तकलीफ में। पानी का तो बिल्कुल एक तक पीने का पानी नहीं है। ये दुहाई है कोयटा में पीने के पानी की कमियाबी के हवाले से शहरियों की। इनके घरों में पीने का पानी नहीं आता। ये ट्यूबवेल से पानी लेकर घर जाते हैं या उनका इन्हिसार निजी वाटर टैंकर माफिया पर है। ऐसा अगर सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में है तो अंदरूनी सूबा दूर दराज इलाकों में पीने के पानी की सूरत हाल का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं, जहाँ ना तो मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही दीगर जरूरी वसाइल। एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक तो ये कि पॉपुलेशन का जो एक तरह से जो वो बोझ है वो है, दूसरा ये है कि कोयटा के अपने जो वाटर के रिसोर्सेज है वो बहुत ही महदूद हो गए इस वक्त। न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त सिचुएशन ऐसी है। एक जानिब तो ये गंभीर होती सूरत हाल है तो दूसरी जानिब मुतलका हुकाम इस मसला से यकसर नाबल्द नजर आते हैं। ना ही ठोस मनसूबा बंदी है, ना पॉलिसी और ना ही मसले के हल का इदराक। हकीकत बयानी शायद अच्छी बात है और नफाजी नहीं करनी चाहिए कि हम सब कुछ पूरा कर सकते नहीं कर सकते और नहीं कर पा रहे।
आबी माहिरीन का कहना है कि कोयटा और अंदरूनी सूबा गंभीर होते पानी के मसला के हल के लिए तवील मुद्दत के मंसूबे बनाना और उन पर अमल करना होगा कि जिससे न सिर्फ ज़ेरे ज़मीन गिरती पानी की सतह को कंट्रोल किया जा सके, यही नहीं ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए इक़दामात को भी तेज़ करना होगा, जो कि इस साल पानी के आलमी दिन का मौजू भी है। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों की तबाहकारियों को 8 माह गुजर गए, मगर सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों नसीराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी, लेडी और कच्छी में सैलाब की तबाहकारियों को 8 माह गुजर गए। इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत तो कम होना शुरू हो गई, मगर कम ना हुए तो सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और मसाइब कम ना हो सके। हुकूमत और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से इमदाद तो फराम की गई, मगर कई खानदान अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं और इन इलाकों में बहाली के कामों में ताख़ीर के बायस सैलाब मुतासरीन अभी तक अपने घरों को आबाद नहीं हो सके हैं। जी, और अब बात करते हैं एक सर्वे की। 65% पाकिस्तानियों ने मुस्तहिक अफराद को आंखों का अतिया देना अच्छा काम करार देते हुए इसकी हिमायत की है। आंखें अतिया करने के बारे में कितने लोग जानते हैं और क्या राय रखते हैं, ये जानते हैं गैलप पाकिस्तान के सर्वे की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इंसानी जान को बचाने के लिए आज़ा अतिया करने के बारे में आगाही में इजाफा हो रहा है और हर 10 में से 6 पाकिस्तानी आँखों का अतिया करने की हिमायत करते हैं। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला, जिसमें 700 से ज़ायद अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। 50% पाकिस्तानी आँखों को अतिया करने के हवाले से आगाही रखते थे, अलबत्ता 50% ने इससे लाइल्मी का इजहार किया। सर्वे में 65% पाकिस्तानियों ने आँखों का अतिया करने की हिमायत की और इसे अच्छा अमल कहा, अलबत्ता 24% ने इसकी मुखालिफत की। 11% ने इस बारे में कोई राय देने से गुरेज किया। 45% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने पर अपनी आंखों का अतिया करने के लिए भी रजामंदी का इजहार किया, अलबत्ता 55% ने इनकार कर दिया। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती भी किया गया। LOC से बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा फयाज हुसैन। जी, वादी नीलम में पाक आर्मी के ज़ेर तमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने की तकरीबात का आगाज़ हो गया। दुनियाल और अशमकाम से LOC 0 पॉइंट तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ निकाली गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट केरम में, जहाँ यौम पाकिस्तान शानदार तकरीबात जारी हैं। हर तरफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडों की बहार है। पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर्स ने कौमी और रियासती झंडे की परचम कुशाई की है। आर्मी के चाक चुबंद दस्तों ने कौमी परचम को सलामी पेश की है। पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के लाजवाल रिश्तों को यादगार पर सेल्फी वॉल का इफ्तिताह किया गया। मरकजी तकरीब में स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमे और मकबूजा कश्मीर में जारी जदोजहद आज़ादी पर टेबलो पेश किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अब्दुल रहमान का कहना है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में सीनियर्स की कमी महसूस होगी, लेकिन जिन नौजवान खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया वो बहुत बासलाहियत हैं। हेड कोच ने कहा कि वो सीरीज में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में फ़र्क पड़े। अफगानिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है और हम इंशाल्लाह जो हमारे पास लड़के हैं वो बहुत ही हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है अभी PSL के अंदर भी और बाकी डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है, तो उनको सिलेक्ट किया गया। तो एक तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ऑनर की बात है। हमारे प्लेयर्स हैं वो तो बहुत बड़े नाम हैं और उनको हम यकीनन मिस करेंगे, लेकिन जो यंगस्टर्स वो है सिलेक्ट हुए हैं वो हाईली टैलेंटेड हैं और कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो आपने देखा भी होगा। और ये अफगानिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं और जितने भी यानी जो उनके टॉप के प्लेयर्स हैं वो यहाँ PSL में खेल रहे थे और उनके अगेंस्ट हमारे यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सारी सलाहियतें और कोशिश करूँ कि जो एक ये सीरीज़ है इसमें कोई थोड़ा सा फ़र्क जो है डाल सकूँ। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। राशिद खान टीम की क़यादत करेंगे। साबिक कप्तान मोहम्मद नबी की टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जिस 17 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है उसमें तजर्बेकार मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान भी शामिल हैं और सिद्दीकुल्लाह अताल जैसे नौजवान भी। सीरीज़ में टीम की क़यादत लेग स्पिनर राशिद खान करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, उस्मान गनी, नजीबुल्लाह ज़दरान, अफसर ज़ज़ई, करीम जन्नत, अज़मतुल्लाह, गुलबदीन नबी, शरफुद्दीन अशरफ, नूर अहमद, फ़रीद अहमद,
फजल हक फारूकी और नवीदुल हक भी शामिल हैं। PSL 8 की ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के हेडक्वार्टर पहुंच गई है। CEO आतिफ राना का कहना है कि 4 बरस बाद बुरी तरह 4 बरस तक मुसलसल हारे, अब 4 साल जीतने की कोशिश है। लाहौर कलंदर्स के मैनेजर समीन राना और आकिब जावेद PSL की ट्रॉफी लेकर हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉफी CEO आतिफ राना के सुपुर्द की, जिन्होंने PSL 7 की ट्रॉफी के साथ PSL 8 की ट्रॉफी सजा दी। इस मौके पर केक भी काटा गया। लाहौर कलंदर्स पहली टीम है जिसने लगातार दूसरी मर्तबा ट्रॉफी जीती है। CEO आतिफ राना का कहना है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो काम हमने किया ये उसके समारात हैं। लाहौर के 13 मैचेस हाउसफुल रहे, 4 साल बुरी तरह हारे, अब कोशिश है कि कम अज कम 4 बार तो जीतें। पिछले 5-6 साल में जो मेहनत की थी ग्रास रूट लेवल पे, ये उसके समरात है। जब आप सभी राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हैं और आम आदमी के लिए काम करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह आपको कामयाबी ना दे। और जिस तरह पिछले टूर्नामेंट में कामयाबी दी और उसके बाद लगातार दूसरी फतह और 13 मैचेस 13 फुल हाउसेस कलंदर्स के, PCB की टीम बता रही थी कि जैसे ही कलंदर्स की टिकट ओपन होती है आधे घंटे के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो जाती है। COO समीन राना का कहना है कि हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमने टाइटल जीता, जो कोई और टीम नहीं कर सकी वो काम लाहौर कलंदर्स ने कर दिखाया है। पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत ही टफ टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट में आज तक जो काम नहीं हो सका वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की टीम ने करके दिखाया और लगातार दूसरी दफ़ा फाइनल जीतना और अपने होम क्राउड के सामने जीतना। मुझे याद है वो जब लगातार हम हारे थे, अब मेरा ख्याल में कंपनसेट कर रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। आगे बढ़े दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अमरीकी हुक्मरान जमात की सेनेटर जैकी रोजन ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में बढ़ते तशद्दुद पर तशवीश है। तमाम जमातें इख्तलाफात पुरअमन अंदाज में हल करें, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर अमल पैरा रहें। उन्होंने कहा उनकी हमदर्दियां तमाम पाकिस्तानियों बिलखुसूस सैलाब के बहरान से मुतासिर होने वालों के साथ हैं। अमेरिका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान के हक में एक और बयान सामने आया। कहा इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। लगता है हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अवलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। पहले ही कुछ ममालिक ने तयशुदा सरमायाकारी मंसूबे मुअत्तल किए हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ऐसे इकदाम किए गए तो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। ऐसे इक़दामात से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद में इजाफा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ पहले भी ज़ल्मे खलीलजाद ने इमरान खान की हिमायत में बयान दिया था, जिस पर दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था और कहा था कि पाकिस्तान को खुद को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं, पुरअज़्म कौम मौजूद मुश्किल सूरत हाल से मजबूती से निकलेगी। और अब अमरीका के साबिक से मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान के हक में एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। लगता है हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अवलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इक़दामात पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मंसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। उन्होंने कहा IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ऐसे इक़दाम किए गए तो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। और आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि ज़ल्मे खलीलजाद के पास अब कोई ओहदा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्क भर में एक साथ कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साला तरक्याती प्रोग्राम के लिए जामे तरक्याती हिकमत अमली तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि PTI इस्टेब्लिशमेंट का साथ चाहती है, मगर हम चाहते हैं कि इदारे गैर जानिबदार रहें। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से गुर्बत है। ख्वाब देखने वाले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार होना ही है। पेशगोई की कि मार्च नहीं तो अप्रैल में एहतसाब शुरू हो जाएगा। कहा 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं देख रहा, पूरे मुल्क के इंतखाबात एक साथ होंगे।
बहुत कुछ होने वाला है जो 75 साल में किसने सोचा भी नहीं था। जिस तरह सियासतदानों का हिसाब होता है इसी तरह हर इदारे का हिसाब होगा और ये मार्च के स्टार्टिंग एंड में अप्रैल में शुरू हो जाएगा। इलेक्शन होगी, इकट्ठे होगी, हर प्रोविंस की और नेशनल इकट्ठी होगी, लेकिन होगी कब? अक्टूबर में भी हो सकता है 1 साल के लिए ज़्यादा टाइम बढ़ाया जाए। सरगोधा में मौसम बहार की आमद की मुनासबत से फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। मौसम बहार के दिल फरेब रंग जिनका अक्स नजर आया 100 से ज्यादा अकसाम के फूलों में, इन्हें देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने PHA के जेरे एहतमाम यूनिवर्सिटी रोड पर मुनक्दा फूलों की नुमाइश का रुख किया। आज हम फूलों की नुमाइश में आए हुए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे हर जगह खुशबू ही खुशबू है। हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए ऐसे तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम हैं जिनको सरगोदा के अवाम मुद्दतों फरामोश नहीं कर पाएंगे। मौसम बहार दरख्तों और खुशनुमा फूलदार पौधों के इजहार का मौसम है। हल्की फुल्की धूप में ये खिलते रंग इंसान की ज़हनी आसूदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के साबिक मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद के इमरान खान के हक में बयान पर कहा, ज़ल्मे खलीलजाद तुम मरे जा रहे हो। इमरान खान के लिए इसकी वजह समझ आती है क्योंकि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है, क्योंकि इमरान खान ने कानून और आइन से बगावत कर दी है। इमरान, तुम कहते थे अमेरिका तुम्हारे खिलाफ है, मगर वो तो तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहा है। ये कहना है तलाल चौधरी का। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि अमेरिका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने इमरान खान के हक में एक और बयान दिया है, जिसके रद्देमल में नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने तनकीद की है कि ज़ल्मे खलीलजाद तुम मरे जा रहे हो। इमरान खान के लिए इसकी वजह समझ आती है क्योंकि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया।